जब 28 दिन तक जामवंत जी हरा नहीं पाए, अब बूढ़ा शरीर है, थकने लगे, कुछ हैरान होने लगे। पूछा प्रभु आप कौन हो? तब जाकर के ठाकुर जी ने कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भरे रघुनाथ। बोल सिया रामचंद्र महाराज की जय हो। ठाकुर जी ने राम जी की स्कूल में होकर के दर्शन दिया। जब रावण के साथ संग्राम हो रहा था तब जामवंत जी का भी मन था युद्ध करने का, परंतु उस समय ठाकुर जी ने कुछ विशेष अवसर जामवंत जी को प्रदान नहीं किया। तो जो अधिक बलवान होता है उसकी इच्छा होती है कि दो हाथ हम भी करें। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी ये जो युद्ध की भूख है इसे भी कभी ना कभी शांत करवाऊंगा, मिटाऊंगा। अब कृष्ण अवतार के समय खूब 28 दिन तक जामवंत जी से युद्ध भगवान ने किया है। बदले में क्षमा प्रार्थी हुए जामवंत जी, खूब प्रणाम किया ठाकुर जी के चरणों में, कहा प्रभु क्षमा हो, बात ही हो गई, गलती हो गई मुझसे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, जो भी हुआ कोई बात नहीं, अब मनी मुझे दे दो। जामवंत जी कहते प्रभु मनी तो मैं आपको दे दूंगा, परंतु एक शर्त है, मनी चाहिए तो मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। ठाकुर को भी फिर ना चाहते हुए दूसरा विवाह जामवती जी के साथ करना पड़ा। जामवती जी कौन है? एक संत चर्चा कर रहे थे, जब ठाकुर जी ने जब उनका ब्रज गमन हो गया, मथुरा गमन हुआ, जामवती ब्रज की सखी, ये ठाकुर जी का वियोग इससे सहन नहीं हुआ। तो ये ऊंचे पहाड़ की श्रृंखला पर खड़ी हो गई और आत्महत्या करने की इच्छा से पूरी है, और जहाँ इसने छलांग मारी वहीं नीचे जामवंत जी ठाकुर जी के ध्यान में बैठे हुए। ऊपर से जब इस सखी को गिरते देखा तो जामवंत जी ने उसे समझाया और पूछा ऐसा करते आप क्यों कर रही हो? तो सखी ने कहा कि ठाकुर जी का वियोग सही नहीं होता। जामवंत जी ने कहा चिंता मत कर, अगर मैं भगवान का भक्त हूँ, अगर मैंने संपूर्ण भाव से ठाकुर जी का ध्यान किया है, उनके चरणों मेरा समर्पण है, एक ना एक दिन तुझे ठाकुर जी अवश्य है। तो अपनी पुत्री मान करके जामवंत सखी ब्रज की सखी काला कदम नाम जामवंती उसका हो गया, जामवंत के साथ। और अपने भक्त की बात ठाकुर जी कभी झूठा नहीं पड़ने देंगे। प्रबल प्रेम के पाछे पड़कर प्रभु को नियम बदलते, अपना मान भले गल जाए पर भक्त का मान न टले। अपनी बात भले ठाकुर जी की झूठी पड़ जाए, पर लोग भक्त की बात कभी झूठी साबित नहीं होती थे। जैसे मैंने कहा, प्रहलाद जी ने कहा इस कमरे में भगवान है, ठीक है, सूक्ष्म रूप से तो कण कण में है, परंतु जब प्रहलाद जी ने कह दिया कि कमरे में भगवान है, ठाकुर जी भी जहाँ भी है वहाँ आना पड़ जाएगा, तो वहाँ प्रकट होना पड़ जाएगा, तो भक्त के अनुरूप प्रकट होना पड़ जाएगा। हिरण्यकशिपु को आधार करने के लिए अगर ठाकुर जी को व्याघ्र के स्थान पर किसी अन्य जीव जंतु का भी अगर मुख लगाना पड़ता, अगर उनका कार्य उससे पूर्ति होनी होती तो वो कर दे। ठाकुर जी अपने भक्त का मान न करते थे, अपनी बात भले झूठी होगा, कोई बात नहीं,
भक्त की सुरक्षा करने के लिए अपनी बात ठाकुर जी ने कई स्थानों पर छुट्टी करी। महाभारत के युद्ध में प्रण लिया है शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु जब भीष्म पितामह अर्जुन पर बाण की वर्षा कर रहे हैं, चक्र लो, रथ का पहिया लेकर के दौड़े कि नहीं दौड़े, कहा है शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब की सुरक्षा करने की बारी आती है, अपने वचन को भी झूठा साबित करके भक्त के लिए ठाकुर जी सदा तत्पर हैं, सदा। तो जामवंत जी ने कहा था एक न एक दिन मुझे अवश्य कराऊंगा, तो ठाकुर जी भी इस बात को सत्य करने की तो ये लीला रची है, मनी है, ये तो बाहर की बात है। उस सखी का वर्ण ठाकुर जी ने करना है। दूसरा विवाह जामवती जी के साथ संपन्न हुआ। जामवती जी को और मणि को लेकर के पुनः द्वारका आए। सत्राजित के पास गए, भैया तुम्हारी मणि तुम भी रखो, इस मणि के कारण मेरे लांछन ताकि तुम्हें सहना पड़ा। तो सत्राजित को भी आत्मग्लानि हुई है, इसने भी ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थी हुआ है। ठाकुर जी हमारा तो बात नहीं माफ किया तुझे भी मैंने, तो सत्राजित क्या कर वो ऐसे नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो कैसे मानेगा, मेरी पुत्री से विवाह कर लो फिर मानूंगा कि आपने माफ किया। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। और जैसे सत्यभामा की डोली उठी तो सत्राजित ने वह मणि भी दहेज में ठाकुर जी को सौंपी है। और घर से बाहर अकेले गए थे, परंतु जब अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं, दो लोग पटराने को देख रहे हैं। एक बार यमुना जी के तट पर अर्जुन के साथ ठाकुर जी ऐसे सैर कर रहे थे। दूर जल के भीतर ठाकुर जी ने देखा कि एक देवी अकंठ जल में निमग्न होकर के ठाकुर जी को पुकार रही है, चिंतन कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो? तो कह रही है, मैं सूर्यपुत्री कालिंदी हूँ, अपने पिता की आज्ञा से ठाकुर जी को वर प्राप्ति की इच्छा से यहाँ पर तप कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ। अर्जुन ने जाकर के ठाकुर जी को सारा वृत्तांत की शब्द करवाया और ठाकुर जी ने फिर झुका करके उस देवी के पास गए। उनका भी पानी ग्रहण ठाकुर जी ने किया है। बोलिए यमुने रसरानी जय हो। चौथे प्रकार की बात है यमुना महारानी। पांचवा विवाह उज्जैन की राजकुमारी के त्रिविक्रा के साथ संपन्न करवाया। एक सभा में राजा के पास उज्जैन के जो राजा है उसने अपनी राजकुमारी का विवाह करने के लिए संबंध रचा और वहाँ पर चीफ गेस्ट ठाकुर जी को बुलाया। ठाकुर जी केवल देखने के लिए वहाँ गेस्ट बन करके गए हैं, आशीर्वाद देने के लिए गए हैं। अब स्वयंवर का नियम, सब राजा लाइन से खड़े हो गए और ये मित्रविद्या के हाथ में वरमाला दे दी गई, जाओ अपने वर का चयन कर लो। चारों ओर में घूम करके आए, परंतु जिस सभा में साक्षात भगवान विराजमान हो, त्रिभंग ललित जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हो, उनके से अतिरिक्त वहाँ पर और सुंदर कैसे दर्श सकता है। चारों में घूम करके आई, लेकिन सबको आया नहीं, सीधा ठाकुर जी के सामने आई और ठाकुर जी के गले में ही वरमाला डाल दी। पांचवा विवाह मित्रविद्या के साथ। छठा विवाह कौशल देश की राजकुमारी सत्ता के साथ संपन्न हुआ। इसके पिताजी ने शर्त रखी, 7 बहुत विशाल बैल छोड़ दिए गए और शर्त रखी है जो एक ही रस्सी से एक ही बारी में इन 7 बैलों को नथ लेगा, इसका विवाह पुत्री के साथ होगा। अब सब राजा कर रहे हैं प्रयास, तो सभी विफल हो गए हैं और ठाकुर जी भी यहाँ पर केवल रिश्ता बन करके गए थे। अब पिताजी लगे ठाकुर जी की ओर याचना करके, नाथ आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो ठाकुर ने भी बड़े चतुराई से एक ही रस्सी से 7 के 7 बैलों को एक ही बारी में नथ लिया। छठा विवाह सत्या के साथ संपन्न हुआ।
सातवां का केकज देश की जो रानी है शुद्ध कीर्ति, इसका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानती है। ठाकुर जी ने विचार किया वैसे ही लोग मुझे गाली देते हैं, ये दो मैया वाला है, ये दो बाप वाला है, एक मैया बना दी तो फिर दो की बजाय 3 माँ वाली जाएगी, मुझे सब बदमाशी करके। ठाकुर जी इसके स्वयं पुत्र तो नहीं बने, परंतु इसकी पुत्री भैया के साथ विवाह कर दिया। अब दामाद भी पुत्र ही होता है, इस भावना से ठाकुर जी ने विवाह किया। तो जो शुद्ध कीर्ति का भाव है, पुत्र रूप में ठाकुर जी का वर्णन करना चाहती है, तो ठाकुर जी ने वो भाव की पूर्ति यहाँ करी है। 8वां विवाह मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ, इसका ठाकुर जी हरण करके लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं और कुछ बात करें सुखदेव जी, अभी तक आपने 8 विभाग का प्रश्न सुनाया है और हमने सुना है कि ठाकुर जी ने 16,108 रुपये बता दी। एक एक करके ऐसे प्रश्न मुझे सुनाओगे तो श्राप करना याद है ना, 7वां दिन है, किसी भी घड़ी तक सका जाएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं चिंता मत करो, 8 विवाह तो ठाकुर जी ने एक एक करके किए, परंतु जो शेष 16,100 विवाह है, ये ठाकुर जी ने एक ही साथ एक ही मंडप पे किए। प्रभु उसका क्या रहस्य है, तो फिर कथा का कर रहे हैं। भुमासुर नाम का दैत्य, ये भूमि का पुत्र है, जिसके राज्य पर यह हमला करता, वहाँ की राजकुमारी अथवा रानी अथवा कोई भी सुंदर इसे जो स्त्री दिखती, इसका अपहरण करके ले जाता। इसका लक्ष्य है 1 लाख स्त्रियों से एक साथ विवाह करूंगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है। 1 लाख स्त्री से विवाह करना चाहता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 16,100 महिलाओं को उसने बंदीवान करके रखा है। एक दिन ठाकुर जी सत्य भावना के साथ गरुड़ जी पर सवार होकर के ऐसे ही आकाश में, तो मेरी ये प्रार्थना है कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर ये बच्चों को संभालो। कल भी किसी माता पिता को थोड़ा ऐतराज हुए तो बड़े धीरज से आराम से कह रहे हैं, ये बच्चे जिनके हैं कथा सुनने में भी परेशानी